दूसरा दिन हुआ, हेड़ा का सब सोचने लगे अब तो मर गया होगा। मंत्री से कहा, ओए सुन, हमारा बेटा मर गया होगा, उसके पार्थिव शरीर के लिए ले जाकर के कहीं दूर डाल दो। चलो महाराज देखते हैं चल करके। अब महलों में जैसे ही हेड़ा कश्यप ने कदम दिया, सोई प्रहलाद बोले पिताजी राम राम। और ने कही जे तो भाई जय लो अभी ना मरो। बोले क्यों रे, तू मरा नहीं अभी? नहीं हम नहीं मरे। अब मंत्री बोलो महाराज तुम ऐसो तो ना जहर के बदले में चीनी को शरबत दे दो। 20 रुपया भैया विजयपाल की तरफ से आए हैं, कामना भगवान लंबी आयु दे। अब जब मंत्री ने जो बात कही कि चीनी को शरबत, कयादू बोली धरा, अभी लो कटोरे में 2-4 बूंदे बाकी है, चाट के देखो चीनी को शरबत या जहर है। मंत्री बोले अब नहीं पिएंगे, क्योंकि जब भी बात बिगड़वाता है तो बीच वाला ही बिगड़वाता है। भाइयों बहुत 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 कहा कि तुम पी के देख लो। हेड़ा कैसे बोले, ओए तूने ये बताया है चीनी का शरबत, तो इसका प्रैक्टिकल करके बता कि ये जहर है कि चीनी है। जैसे ही 2 बूंदे माँ में बची पे चटाई, मंत्री के दाएं भोका। राजा ने अपने मंत्री से और जैसे ही प्यालो अजमाओ है, और वैसे ही बेचारो बिना कहे सीधो स्वर लोक सिधाओ है, सीधो स्वर लोक सिधाओ है। जब 2-4 बूंद चटाई, मंत्री मर गए। राजा सोचने लगे मंत्री और चला गया, हाथ से ये नहीं मरा। राजा ने अपने मंत्री से जैसे ही प्यालो अजमाओ है, वो मंत्री का पार्थिव शरीर फेंकवाना पड़ा। प्रहलाद बची है। अब भैया प्रहलाद के लिए बड़ी बड़ी यातनाएं दी जा रही हैं। बोले ऐसे नहीं मरेगा, नौकरों से कहा इसे ले जाओ, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गिरवाओ, और ये जब वहां से भी बच जाए तो हाथियों की दाएं चलवाना, यानी इसे कैसे भी हो इसे मारना है। लेकिन हेड़ा कश्यप अत्याचार ढा रहा है और बेटा प्रहलाद भगवान का गुणगान गा रहा है। क्या आरे राम रटना रे घन श्याम रटन, घन श्याम रटन, प्रहलाद को लाग रही है राम रटन। सभी भक्त बोलो भाव से, आज चौथा दिन है हमें कहते कहते, लेकिन तुम पे 40% का 4% उभर गुना है। अरे राम रटना ले घन श्याम बाप बेटू को लाग रही है राम रटना। क्या जब बेटा को जहर पिलायो, तब अमृत को रूप
जब बेटा को पहाड़ से डारो जब लाखों पहाड़ से डारो तब भूलन की से जवानी बाप लाग रही है। हरे राम रटनाल घन श्याम रटन घन श्याम रटन प्रहलाद लाग रही है राम रटन। भगवान हर जगह से बचाते जाते हैं बेटा प्रहलाद के लिए, लेकिन हिरण्यकश्यप अत्याचार करता जा रहा है। खोलते हुए तेल में नहलाया लेकिन बेटा का बाका नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था सिंहका। ये भी हिरण्यकश्यप के राज में रहती थी। भाई इसे मालूम हुआ, कान लगी भैया ओ भैया एक बात बताओ। बोलो। कैसे उदास रात तुम? उदास का रहता है? हाँ तुम्हारो भतीजो ना है प्रहलाद, जाने मेरी नाक में दम कर दो। ज्यादा ही परेशान कर दो, ज्यादा ही रोज बात जो ऐसा दुष्ट पैदा हुआ कि पूरे घर को नाश करें दे रहा। अच्छा हाँ तो एक बात सुनो भैया, बताओ। आप इसकी चिंता ना करो, इसे हम समझा देंगे। हाँ ये आप इसको समझाओ। हाँ और जो ब्रह्मा जी से आपको शीतल चुनरी का वरदान मिला है, हाँ उसे ओढ़कर आप इसे अग्नि में लेकर बैठ जाओ। अच्छा हाँ उसी समय भैया ये सिंह का जो थी ये भी अपने भैया के राज में बदले की भावना से रहती थी। बता दें सिंह का की ये शर्त थी कि अगर जो योद्धा मेरे भैया के लिए युद्ध में परास्त कर देगा मैं उसके साथ में शादी कर लूंगी। और जंगल में एक शीतला मैया का मंदिर बना हुआ था, उसकी तपस्या कर दी थी। एक दिन की बात, एक विप्रचित नाम का राक्षस आ गया। बात आती है कि होली के पति का क्या नाम था, तो होली के पति का नाम था विप्रचित। सही है। तो ये विप्रचित जो था, इसने जब सिंह को देखा तो ये सिंह का बहुत सुंदर थी। हद से ज्यादा सुंदर होना भी बेकार है। लोगों सुखदेव समझा रहे हैं, इसने कहा कि आप मेरे साथ में शादी कर लो। सिंह ने जवाब दिया मैं ऐसे शादी नहीं करूंगी, आप अगर मेरे भैया को युद्ध में हरा दोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। दोनों के बीच में जब युद्ध कराया गया तो इस विप्रचित ने वाकई में हिरण्यकश्यप के लिए युद्ध में परास्त कर दिया, हरा दिया। ये सोचने लगा आज तक मुझे कोई हराने वाला नहीं मिला, लेकिन इसने मुझे युद्ध में हरा दिया। जब समाज के बीच में बात फंसी तो इसे शादी करनी पड़ी सिंह के साथ। दोनों की शादी कर दी गई, लेकिन इसने ये कह दिया कि तुम लोग मेरे ही राज में रहोगे, अपने राज में नहीं जाओगे। अब ये रहने लगे। एक दिन की बात थी, रात्रि बेला में सिंह का और विप्रचित सोए हुए थे। तो इस हिरण्यकश्यप ने मौका पा करके उस विप्रचित का वध कर दिया। बोल गोविंद भगवान की।
जब इस विप्रचित का वध किया हिरण्यकश्यप ने, तो सिंह का ने उसी दिन प्रण किया था कि भैया जा, तूने मुझे बाल अवस्था में विधवा बनाया है, एक दिन अगर मैंने भी तेरे कुल का दिया नहीं बुझा दिया तो मुझसे कौन कहेगा। तो इसने शीतला मैया की पूजा की और ज्यादा मन से। तो शीतला मैया ने खुश होकर के शीतला चीर दिया, बोले जा इस चीर को लेकर के अगर तू अग्नि में भी कूद जाएगी तो तेरा बाल बांका नहीं होगा। अब सिंह गाने प्रहलाद को पास बुलाओ, बोली ओए का है बुआ? मीठी बोली बहुत तेरी, बड़ो मीठो मीठो बोल दो। क्या कह रही बुआ बता। देखे तुम जो नाम लेते हो ना वो लेना गलत है, ये छोड़ दो बुआ। हाँ तुम्हें मालूम होना चाहिए कि भगवान कभी किसी का दुश्मन नहीं होता है, और वो नारायण है, हम नर हैं, तो नर नारायण में किस तरह का बैर हो। बुआ हाँ तुम कहना क्या चाहती हो? सुन। हाँ समझा के जवाब दिया कि वो हमारा दुश्मन है, उसका नाम लेना छोड़ दो। उसी समय प्रहलाद बोले बुआ एक बात सुन, अरे उन्होंने मेरे चाचा को मार दिया तो वो हमारे दुश्मन हो गए, लेकिन तू एक बात सुन, तू बहुत बड़ी बहुत बोल रही है कि मेरे प्रभु को बैरी बता रही, जाने चाचा संघारो है, और मेरे बाप को बैरी ना कह रही, जाने खसम तुम्हारो मारो। तुझे शर्म होनी चाहिए, तुझे तो डूब के मर जाना चाहिए। जो तेरे भैया ने तुझे राण बना दिया तो शर्म नहीं आई, हमसे कह रही है मेरे प्रभु को बैरी बता रही, मेरे प्रभु को बैरी बता रही, जाने चाचा संघारो है, तो बाप को बैरी नहीं कह रही, जाने खसम तेरो हाय मारो है। भैया सुन की इतनी बात सिंह का क्रोध में आई गई है। भैया सुन की इतनी बात वो सिंह का क्रोध में आई गई है। सिंह का ने जवाब दिया, नालायक तूने मुझे भूली हुई बात के लिए तूने हमें याद दिला दिया, अब तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तेरे बाप ने मेरे पति को मारा है तो मैं तुझे मार दूंगी आज, और तेरे पिता ने भी कह दिया है मुझे भी मौका मिल रहा है। जैसे ही सिंह का मारने को चली, सोई प्रहलाद दोनों हाथ जोड़ के बोले बुआ देख भला मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, मेरे बाप ने बिगाड़ा है, तू उनको मार, लेकिन मुझे क्यों मार रही है। और रोए कि क्या बोला है वो बेटा कि मोए राम नाम प्यारो सौभेश, अरे मोए राम नाम प्यारो, और बुआ जी मोई मत मारो। ए बुआ भला मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, मोए प्रभु को नाम प्यारो, बुआरी मोए मत मारो प्रभु को।
बुआ यहाँ के राजा मेरे भूपा नाए, अगर मेरे मरने के बाद तुझे राज मिल जाए तो तू मुझे मार दे, तुझे कुछ नहीं मिलेगा बुआ। यहाँ के राजा मेरे भूपा नाए, यहाँ के तुमको जी राज मिले हतनाए, तुमको तुम्हें कुछ नहीं प्राप्त होगा। मैं लगूं भतीजो त्यारो वाली मोई, आर लगूं भतीजो त्यारो वाली मोई, मत मारो राम। और बुआ तू क्यों मेरे ऊपर अत्याचार ढा रही है? मेरे पिताजी ने बहुत प्रयास किया लेकिन अब तक मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। और एलिफेंट ने सुन नवाई, एलिफेंट कहता है हाथी के लिए। अरे हाथी ने बुआ नारी झुकाई, बबुल ने जहर कोई दियो पिलवाई, बबुल ने बुआ मेरे पिताजी ने मुझे हाथी से कुचलवा दिया, जहर तक पिलवा दिया, लेकिन तेरे भतीजे का कुछ नहीं बिगड़ा तो तू क्या करेगी बुआ? जहर को प्याला मोई दो पिलवाई, जहर तो नाहे मरो जी भतीजो त्यारो वाली मोई। राम नाम प्यारो भुआरी कोई मत मारो। भाइयों बहुत समझाया लेकिन संग का एक भी बात नहीं मानी। उसी समय अपने भैया को बुलाओ, कान लगी भैया ओए सुन रहे हो? हेलो हेलो 50 रुपया, रितेश कुमार एडवोकेट।